अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा प्लेंटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसमें हम डिफरेंट एनिमल्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एनिमल है वो है एलिफेंट। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एलिफेंट को देखते हैं। बेसिकली एलिफेंट जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले इस ज़मीन पे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि तकरीबन 60 मिलियन ईयर्स लगे थे एलिफेंट्स को इवॉल्व होने के लिए। जो उनकी एक लॉन्ग टस्क हम देखते हैं और उनकी जो ट्रंक है, ठीक है, यानी कि उनके बड़े बड़े दांत और जो उनके ट्रंक है उसको इवॉल्व होने के लिए 60 मिलियन ईयर्स लगे थे। ठीक है, और इनके जो अर्ली इंसेस्टर थे वो बिल्कुल भी जो अब रिसेंट एलिफेंट है उनके साथ रिजेंबल नहीं करते थे। अब कहा जाता है जैसे जैसे मतलब विद इन टाइम जो है वो इनकी बॉडी जो है वो उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आई है कि बॉडी जो है वो लार्ज हुई है, ट्रंक लार्ज हुई है, इसके अलावा लॉन्ग हुई है, और जो टीथ हैं उनके जो टीथ हैं वो टर्न किए हैं इनटू टस्क। ठीक है, कैसे कैसे एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई है इसको हम देखेंगे ज़रा। सबसे फर्स्ट एनिमल देखें जी, मोरीथेरम। मोरीथेरम जो है वो सबसे पहले एलिफेंट्स थे। ठीक है, इनका जो मीन है वो मोरिस है। मोरिस जो है वो एक लेक है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो उसके नाम पे इनका मीन रखा गया है मोरिस। ठीक है, इनका जो डिस्कवरी टाइम है वो अर्ली 1900s में था। चार्ल्स विलियम एंड्रयूज़ ने इनका नेम दिया था और इनका नेम जो है वो 1901 में दिया गया। नॉर्थ अमेरिका में ये रहते थे। नॉर्थ अमेरिका की लेक मोरिस के अंदर ज़्यादा थे, इसलिए इनका नेम जो है वो मोरीथेरम रखा गया है। ठीक है, टाइम जो है वो इनका 37 to 35 मिलियन ईयर्स पहले का है। इयोसीन पीरियड के दौरान थे। टोटल वेट अगर हम इनका देखें तो 90 kg वेट था और लेंथ जो है वो इनकी अबाउट 2.4 मीटर होती थी। मोरीथेरम जो है वो एक ऐसे एनिमल की मतलब ऐसे एलिफेंट्स थे जो कि अब रिसेंट जो एलिफेंट है उनके इंसेस्टर समझे जाते हैं। ठीक है, और इनका नेम जो है वो लेक मोरिस के नेम के बाद जो है वो इनको दिया गया। एनिमल जो है इनके अंदर वो प्रोबोसीडियंस थे, यानी कि ऑर्डर प्रोबोसिडा से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये मेंटीस से भी रिलेटेड थे। मेंटीस जो है वो सी काउस थे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े काउस थी जो कि सी के अंदर ज़्यादा रहती थी। अगर हम इनकी जनरल बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनका जो साइज़ था वो एक टैपर यानी कि एक पिग जितना इनका साइज़ था। प्रोबोसिक्स एब्सेंट होती थी। नोज़ और अपर लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा थिक थे और टेल जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा छोटी स्मॉल सी टेल होती थी। डेंटेशन के हवाले से बात करें तो डेंटेशन इनके अंदर कंप्लीट थी। ठीक है, किस तरह से थे कि जो फर्स्ट अपर लोअर इंसीजर्स है ना, यानी कि इंसीजर में हमारे 3 होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट अपर वाला इंसीजर भी और लोअर वाला इंसीजर भी दोनों जो है वो स्मॉल साइज़ के थे। उसके बाद जो सेकंड अपर और लोअर इंसीजर है वो लॉन्ग थे, ट्रंक की तरह के। ठीक है, और उनके दरमियान डायस्टीमा मीन कि वो एक दूसरे से सेपरेट थे लेकिन बहुत कंप्लीटली सेपरेट नहीं थे, उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस थी। ठीक है, जो थर्ड लोअर इंसीजर है और उसके बाद जो किनाइन वाले दांत स्टार्ट होते हैं, तो इंसीजर और थर्ड इंसीजर और किनाइन जो है वो आपस में कंप्लीटली सेपरेट थे, जैसे आपको यहाँ पे ये अगर नज़र आ रहा हो ये वाली चीज़। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो मोलर्स है, मोलर्स की 2 रोज थी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती थी। स्कल जो है वो इनकी इलोंगेटेड थी। नस्टल्स जो है वो इनके स्कल के फ्रंट पे होते थे। ठीक है, फीट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और हूफ्स जो है वो प्रेजेंट होते थे एट द एंड ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो इनकी फीट की पाँव की फिंगर्स हैं उनके एंड पे जो है वो हूफ्स इनके प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप के एनिमल्स है जो कि मोरीथेरम से इवॉल्व हुए थे वो थे फ्यूमिया। ठीक है, फ्यूमिया जो है वो इलिगोसिन पीरियड के दौरान इवॉल्व हुए थे। इनका जो साइज़ है वो डबल था मोरीथेरम से। टस्क इनके अंदर प्रेजेंट थी बोथ जास के अंदर, यानी कि अपर जा के जो टीथ है वो भी इलोंगेटेड थे और लोअर जा के जो टीथ है वो भी इलोंगेटेड थे। ठीक है, स्कल जो है वो इनकी लार्जर थी और इनकी कुछ एवोल्यूशनर्स ये कहते हैं कि जो फ्यूमिया है वो मेन एवोल्यूशन में है और कुछ एवोल्यूशनर्स ये कहते हैं कि जो फ्यूमिया है वो साइड लाइन एवोल्यूशन में है। यहाँ पे मेन एवोल्यूशन से वो ये मुराद ले रहे हैं कि जैसे हम एलिफेंट के एवोल्यूशन को देखते हैं तो मेन लाइनेज इनका क्या है कि जिसमें एलिफेंट्स ही इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और साइड लाइन एवोल्यूशन में क्या होता है कि उसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ और एनिमल्स, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व होते हैं जो कि उन जो हमारे मेन एनिमल हैं उनसे सिमिलर भी हो सकती हैं और उनसे डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो जो फ्यूमिया है
है वो इनकी साइड लाइन एवोल्यूशन के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसको मेन लाइन ही माना जाता है। देन जो थर्ड टाइप के एलिफेंट्स थे वो थे गोम्फोथीरम। गोम्फोथीरम जो है वो इनका अगर नेम का मतलब देखें तो इनका नेम का मतलब वेल्डेड बीस्ट बनता है, ठीक है। टाइम ऑफ डिस्कवरी जो है वो इनका 18 है। नेम इनको हेरमन बर्नमेस्टर ने दिया था, ठीक है। और ईयर ऑफ नेमिंग जो है वो इनका 1837 है, ठीक है। प्लेस जो है वो इनकी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये मेनली रहते थे। 15 to 10 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो इनकी एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। मियोसिन और पिलियोसिन पीरियड के दौरान ये इवॉल्व हुए थे। वेट इनका जो है वो 4535 kg था और जो बॉडी लेंथ है वो 3.9 मीटर होती थी। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनको जो है वो ट्राइलोफोडोंट कहते हैं, ठीक है। ट्राइलोफोडोंट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके जो टीथ हैं उनमें 3 क्रस्ट हो, ठीक है। अब 3 क्रस्ट क्या होते हैं, अगर आप लोग जो है वो इस डायग्राम को देख सकें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक टीथ है और इसके ऊपर ये इस तरह से छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, ठीक है। जो टीथ के ऊपर प्रोजेक्शन होती हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके टीथ के ऊपर 3 प्रोजेक्शंस हो उनको हम ट्राइलोफोडोंट कहते हैं, ठीक है। इनके जो फर्स्ट 2 मोलर्स थे उनके अंदर 3 प्लेट्स थी, यानी कि इस तरह से ऐसे 3 क्रस्ट होते थे, ठीक है। और थर्ड मोलर जो था वो इलोंगेटेड था विद हील मीन कि उनकी जो टिप है पॉइंटेड है वो थोड़ी सी थिकेस्ट होती थी एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अपर टस्क जो है वो लार्ज है और डायरेक्टली डाउनवर्ड होता था, यानी कि नीचे की तरफ था। और जो लोअर टस्क होता था वो अपवर्ड साइड पे होता था। टूथ जो है वो बिल्कुल वर्टिकल साइज के थे और प्रोबोसिक्स और ट्रंक जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती थी, ठीक है। उसके बाद 4th टाइप के जो एलिफेंट आए थे वो थे स्टेगोफोडोन। स्टेगोफोडोन जो है वो प्लियोसिन पीरियड के अंदर रहते थे। इनका जो अर्ली रिकॉर्ड है वो जापान के अंदर देखा गया था और इनके जो स्पेसिमेंस हैं वो भी जापान के अंदर, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये बॉन्डोंट इंसेस्टर से जो है वो निकले थे। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपर टस्क थी, लोअर टस्क जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं थी। स्टेगोफोडोन से जो नेक्स्ट एलिफेंट इवॉल्व हुए वो थे स्टेगोडोन। स्टेगोडोन जो है वो स्टेगोफोडोन से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर ये जो है वो इवॉल्व हुए थे और ये प्लेस्टोसीन पीरियड के दौरान थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इनकी स्कल जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती थी। एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल क्या है? जबड़ा जो कि चबाने के काम आता है, ठीक है। तो इनका जो एंटीरियर पार्ट था मैंडिबल का वो जो है वो थोड़ा शॉर्ट था। प्रोबोसिक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी। टस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और जो लोअर टस्क थे वो इनके अंदर एब्सेंट होते थे, ठीक है। टीथ जो है वो हाईली क्राउन थे, यानी कि उनके ऊपर क्राउन की एक लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हुई होती थी, ठीक है। ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि जो स्टेगोडोन है ये लोक्सोडोंटा एल्फाज और मैमथ की इंसेस्टर्स हैं, जो कि तीनों जो है वो हमारे आजकल के मॉडर्न एलिफेंट्स हैं। मैमथ्स को देखेंगे जी। मैमथ्स जो है ये प्लेस्टोसीन पीरियड के बाद जो है वो इवॉल्व हुए हैं। अबाउट 11,000 ईयर्स अगो जो है वो ये मैमथ एक्सटिंक्ट भी हो चुके थे, ठीक है। इनके जो कंप्लीट फॉसिल है वो आइस के अंदर अलास्का और साइबेरिया में आइस के अंदर इनका जो है वो कंप्लीट एग्जैक्ट फॉसिल मौजूद है। इनकी जो टस्क थी वो 5 मीटर लॉन्ग होती थी। बॉडी के ऊपर ब्राउन हेयर्स थे, ठीक है। और फैट लेयर इनके अंदर प्रेजेंट थी और इनकी जो फैट लेयर है वो अराउंड अबाउट 9 मीटर थिक फैट लेयर होती थी। उसके बाद नेक्स्ट एलिफेंट्स जो थे वो थे एल्फास, ठीक है। एल्फास जो है वो इनको हम एशियन एलिफेंट भी कहते हैं। ये रिसेंटली प्रेजेंट है साउथ एशिया के अंदर, ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ साउथ एशिया में से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो ट्रंक है वो सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फोरहेड जो है वो फ्लैट होता है और ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। साइज़ जो है बॉडी साइज़ इनका अराउंड अबाउट 7 फीट होता है। इनके जो मोलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं उनके अंदर, यानी कि क्रस्ट होती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहे होते हैं।
लोक्सोडोंटा है जी, लोक्सोडोंटा को अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं। इनका जो फोरहेड होता है वो आर्चिड यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है आगे से, जैसे आप यहाँ से ये देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व्ड शेप का है, ठीक है। वेट जो होता है वो इनका तकरीबन 6 टन होता है और टस्क जो है वो इनकी 11 फीट लॉन्ग होती है और इनकी जो मोलर हैं उनके अंदर लेस नंबर ऑफ प्लेट्स होती है एज़ कम्पेयर्ड विद एशियन एलिफेंट। ये आप इनका एडेंटेशन का एक फॉसल देख सकते हैं, ठीक है। ये इनके मोलर्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो थोड़ी कम होती हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम कंप्लीट जो है वो एलिफेंट की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो मेनली जो मीरियोथेरम्स थे, मीरियोथेरम्स के बाद जो है वो फ्यूमा, और फ्यूमा के बाद जो मेन लाइनेज स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से गोफोथीरम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। गोफोथीरम से जो लाइनेज स्टार्ट हो रहा है वो जो है वो इस तरह अमेरिकन मैस्टोडोंट अफ्रीकन एलिफेंट है, उसके बाद अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है और वुली मैमथ है, ठीक है। इस तरह से होलोसिन पीरियड के दौरान ये डिफरेंट जो एलिफेंट है वो इवॉल्व हुए हैं और इसके बाद हम जो आजकल जो है वो रिसेंट टाइप के एलिफेंट्स को जो है वो देख रहे हैं।